अपना दोबारा जन्म होने से पहले मैं एक टॉक्सिक कंपनी में नौकरी किया करता था और अब मैं हूँ इस अजीब सी दुनिया में जहाँ हर चीज मॉन्स्टर्स गिराते हैं डंजन्स में। अपनी नई जिंदगी में मैं लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रॉप रेट्स रैंक एस पर हैं। और आज मैं एक नए डंजन की लड़ाई के दौरान रेयर ड्रॉप्स के बीच होऊंगा, लेकिन किसी वजह से मेरे लिए इस ड्रॉप से उलझना बहुत मुश्किल है। मुझे अभी सारे कबाड़ को जलाना होगा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सुनो, तुम अब और जादू इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो लोग इस काम के लिए मेरे ही सहारे हैं, इसलिए ये मुझे ही करना होगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, लोगों पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ आ जाता है कि उनकी सेहत खराब हो जाती है और उनका हौसला भी टूट जाता है। कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। माफ करना, मैंने इसे अपने नजरिए से देखा, लेकिन मैं दोबारा ऐसे होते हुए नहीं देख सकता हूँ। योदा, ये क्या किया? जब 2 हीलिंग बुलेट्स मिलती हैं तो एक स्लीप बुलेट बन जाती है। मैंने इसे गहरी नींद में सुला दिया है। यही इसके लिए अच्छा रहेगा। इतना वक्त बीत गया। मुझे देर हो गई। कमाल हो गया। माफ करना, आने में देर हो गई। आप सब लोग जल्दी से सारा कबाड़ यहाँ ले आओ। वाह, कितनी सारी होमिंग बुलेट्स मिल गई। यहाँ देखो कितनी जल्दी से कबाड़ जला रहे हैं। सब लाइन में आइए प्लीज। तुम खड़ी मत रहो। शायद तुम्हें अभी कुछ देर और सोना चाहिए। हाँ, सही कहा एमिली ने, यहाँ सब कुछ हम संभाल लेंगे। अरे, क्या भूख लगने की वजह से तुम्हारी नींद खुली? कबाड़ की बिल्कुल चिंता मत करना तुम। हम अपना टेंट कबाड़ फेंकने वाली जगह के पास ले आए हैं। खाना खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। बहुत स्वाद है। टेस्टी खाना खाकर तुम रो पड़ती हो जैसे कि ये योदा रो पड़ता है। तुम बिल्कुल इसके जैसी हो, क्योंकि तुम भी बहुत मेहनत करती हो। सच में? मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। हाँ? माफ करना, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। हाय, मेरा नाम है सेलेस्टी। तो ये बात है, डंजन ड्रॉप्स पर टैक्स नहीं लगेगा जब तक इसकी ओनरशिप का फैसला ना हो जाए। इसीलिए साल के इस वक्त भी इतने सारे एडवेंचरर्स यहाँ आए हुए हैं। हाँ, और उन्हीं की वजह से ढेर सारा कबाड़ पैदा होता है जिसे एक इंसान ठिकाने नहीं लगा सकता। जब समय मिलेगा हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक यही काम है जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तुम और कुछ नहीं कर सकती क्या? हाँ? इसे तो नींद आ गई। इसे अपनी कुछ जिम्मेदारी बांटने का मौका मिला जिसे ये अब तक अकेली निभाती आ रही थी। और इसे इतना आराम मिला कि ये सो गई। आज आग की लपटें कल से कहीं ज्यादा है। इसके रंग में भी अब निखार आ गया है और देखो आज ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक कहा तुमने। तुमने मुझे आराम करने का वक्त दिया, इसीलिए मेरा जादू रिकवर होकर बेहतर हो गया। लेकिन ज्यादा काम करोगी तो दोबारा पहले जैसी हालत हो जाएगी।
हमारे पास खाना और बिस्तर है। हमारे टेंट में ही रुको जब तक काम पूरा ना हो जाए। हाँ? लेकिन मैं अब तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहती। ये टेंट बहुत ज्यादा आरामदायक है, इसलिए मैं अगर यहीं रुकूं तो। अरे ये तो एमिली के यूनिक स्किल की वजह से है, तुम इससे कभी बच नहीं पाओगी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही कमाल की स्किल है। तो मैं कुछ समय के लिए यहीं रुक जाती हूँ। अब ये हुई ना बात। अच्छा, मैं सीक्रो हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ लोगों से मिलने के लिए। मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे जरा बाजार तक जाना है। हम दोपहर के खाने तक आ जाएंगे, तुम टेंट में आराम करो। अब ध्यान से देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि ये जगह एक छोटे शहर जैसी है। हाँ? अरे तुम ये यहाँ क्यों बेच रहे हो? ये इतने बिकते हैं कि क्या बताऊं। यहाँ काम पर आने वाले बहुत सारे लोग अपनी बीवी के लिए ले जाते हैं। हाँ? सबसे महंगा 10 लाख पिलोस का है। मैं तो इसे खरीद ही नहीं सकता। देखो ये कितने सुंदर हैं। अरे एमिली, तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है क्या? मुझे अंगूठियाँ बहुत पसंद है। हालांकि इतनी महंगी मैं नहीं खरीद सकती, लेकिन अंगूठियाँ बहुत स्पेशल होती हैं। यहाँ आने के लिए शुक्रिया सातो। मेरा नाम है ड्यूक, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। अब जरा इसे ध्यान से देखो। ये जो नक्शा है ये डंजन सेलन का है, जिसके लिए सीक्रो और हीट्रो लड़ रहे हैं। तो इस डंजन की 10 मंजिलें हैं। हमें पता है कहाँ कौन सी ड्रॉप्स होती हैं। ऑड नंबर पर सब्जियाँ और इवन नंबर वालों पर मीट। दोनों बराबर गिरती हैं क्या? हाँ, इसलिए फैसला करना मुश्किल है। तभी तो हमने फैसला किया है कि वो साइड जिसके फ्लोर पर तय समय में ज्यादा रेयर ड्रॉप्स मिलेंगी वो जीतेगी। समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। जिन एडवेंचरर्स को वेजिटेबल फ्लोर्स पर रेयर मॉन्स्टर्स मिलेंगे वो उन्हें जिंदा पकड़कर तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ? ये सबसे अच्छा तरीका है। हम लोगों ने इनाम देने का वादा करके लोगों से मदद मांगी है। हम चाहते हैं तुम हमें रेयर ड्रॉप्स दिलवाने पर फोकस करो। इन्होंने अपना पूरा प्लान मेरे भरोसे पर बनाया है। मेरी पिछली दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन ये प्लान काम का लग रहा है। उन्हें एक रेयर ड्रॉप मिली है। हाँ? पहले लेवल पर। जब तक ये हमारे कब्जे में है, हम चाहें तो इसे मार सकते हैं। तुम जितना चाहे वक्त ले लो। ठीक है। हाँ? अब भला ये लोग कौन है? ये जो बूढ़ा है इसका नाम है हावर्ड। हीट्रो की डंजन एसोसिएशन में इसकी वही पोजीशन है जो मेरी सीक्रो में है। ये है एडवेंचरर यूजी। ये अपने स्किल्स के लिए जाना जाता है। इसकी प्लान ड्रॉप रेट रैंक F पर है। हाँ? ये एफ रैंक वाले एडवेंचरर को क्यों लेकर आए हैं? ये हराएगा रेयर प्लांट मॉन्स्टर्स को और वो शायद कुछ नहीं गिराएंगे, और इससे रेयर ड्रॉप्स पाने के हमारे चांसेस कम हो जाएंगे। यानी ये हमें नुकसान पहुंचाने आया है। बिल्कुल, लेकिन इस बार हम पहले ही शुरुआत कर चुके हैं। इसे हिलने मत देना। अरे ये हो क्या रहा है? बढ़िया। और अब ये ये नहीं मरेगा जब तक तुम कोर को ना खत्म कर दो जो इसके शरीर में कहीं छिपी हुई है। कहीं और हमला करोगे तो ये ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मुझे बिल्कुल ठीक ठीक पता है इसकी कोर कहाँ है। अब जो इसे पहले मारेगा वो जीतेगा। हमला करो यूजीन। मैं मारूंगा। क्या तुम्हें भी इसकी कोर दिखाई दे रही थी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो तुम। ये रेयर ड्रॉप सोयाबीन स्प्राउट्स हमारी हुई। शुरुआत अच्छी रही हमारी। ये क्या हुआ? ये रहा तुम्हारा इनाम, इसे संभाल कर रखना। अरे ये इनाम तो बहुत ज्यादा है। जो तुमने किया है उसके हिसाब से ये ठीक है। जो सोयाबीन स्प्राउट्स हमें मिली हैं वो भी तुम्हारी हैं। उन्हें बेचकर तुम पिलोज ले सकते हो।
इस कमाई की मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर सिर्फ एक बार मैं ऐसा फिर से कर पाऊं तो।